बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। और नाज़रीन, हम हमेशा ये सोचते हैं, हमेशा ये कहते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि इजलास कब तक चलते रहेंगे और ऑन द ग्राउंड उन इजलास को एक्चुअली ट्रांसलेट होते हुए हम कब देखेंगे। ऐसा ही एक इजलास कोयटा के बाद हुआ जिसमें तमाम आला क़यादत मौजूद थी, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे और उसमें फिर ऐसे अज़म का इजहार किया गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन कोयटा वाक़े की बात की जाए तो कोयटा वाक़े से कुछ ही दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ही बलोचिस्तान आईजी डिमांड करते हैं कि जिस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ उसकी बाउंड्री वॉल्स को सही किया जाए। उसके हवाले से डिमांड की गई, वो मीडिया पर भी है, वो सोशल मीडिया पर भी है, लेकिन उसका क्या किया गया, उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा और कोयटा सानहा वाक़या हो गया। इस हवाले से बात करेंगे कि इजलास कब तक होंगे और कब तक वो अज़्म ट्रांसलेट होता हुआ ऑन द ग्राउंड नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब और उनके साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी। इजलास पे इजलास होते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, वादे वफा नहीं होते, नए वादे किए जाते हैं, फिर वफा नहीं होते, उसके बाद फिर एक और वादा किया जाता है। कहा यह जाता है जी कि दहशतगर्दी के नासूर से हम लोग जान छुड़ा लेंगे, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये वर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम सुन तो रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि इन लोगों को वाकई में कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वो घड़ी कब आएगी? अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इजलास की बात कर रही हैं, आप जो वादों की बात कर रही हैं या जो स्टेटमेंट्स की बात कर रही हैं, आई एम सॉरी टू से दीज ऑल आर रिटोरिक्स। और ये रिटोरिक्स जो हैं ये हमारे यहाँ एक आदत बन गई है, रूटीन बन गई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखाधही करने के लिए। अब टाइम है कुछ रियल थिंकिंग करने का, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कोई चीज़ें सोचने का, हकाइक को रियलाइज करने का। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि मैं ये कहूँगा जो लीडरशिप का केयरलेस और केयरलेस और इग्नोरेंट एटीट्यूड है, ये चीज़ों की तह तक नहीं पहुँच रहा है। आप ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक चीज़ें नहीं कर रहे हैं। एक ग्राउंड रियलिटी की चीज़ आपने पॉइंट आउट की कि दीवार नहीं बनी, पैसे नहीं रिलीज हुए। आप हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें, जाके मार्केटें बंद करा दी जाती हैं, 40-40 गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। क्या वो आसमान से उतर के आए? ये जो 61 लोग मरे हैं ये इंसान नहीं थे? ये क्या कीड़े थे जिनको मार दिया गया? बात यह है कि आपने देखा कि इसकी रिपोर्ट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जिससे बड़ा बहिमाना चीज कोई नहीं हो सकती है किसी माशरे में। लेकिन ये 3 दिन एपीएस की भी 4 दिन स्टेटमेंट्स आई थी, इजलास भी हुए थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमने जान छुड़ाई है नवाज शरीफ साहब की। वो भी आपकी पॉलिटिकल सीट पे मौजूद है, उनको भी देख लें, उनके भी चेहरे देख लें जरा। अभी तक वो लोग जो है वही प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। बात यह है कि आज आपने ये सोचना है और आज अवाम को ये डिमांड करनी है, लोगों को ये इस तरह खड़े होना है यूनाइटेड होके कि अब ये चीज आई है, अखबार में भी आई है, कहा भी जा रहा है, क्लियर भी हो गया था कि ये जो वाकया है ये किसी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने किया। क्योंकि जो बीएलए और बीआरए का ट्रेंड रहा है वो ज्यादातर टारगेट किलिंग और बम ब्लास्ट में रहा है। अब एक और चीज क्रिएट हो गई है, लश्कर जंगी अल आलमी। और आपको पता है, मैं आपको एक बड़ा, आप हिस्टोरिकली देख लें, सेक्टेरियन टेररिज्म से देख लें, जब पाकिस्तान में अशरफ मार्च को भी मार दिया गया था, मोमिनपुरा इंसिडेंट हुआ था, मुल्तान में शियाओं पे हमले हुए थे, शियाओं ने आपस में टसल चल पड़ी थी। उसके बाद से अगर आप जाएं, तारीख में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि उस जमाने में भी इस तंजीम के लोग जो पंजाब में या इस तरह पाकिस्तान में काम करते थे, वो काबुल में पुल चरखी के नजदीक एक कैंप हुआ करता था जहां उनको तालिबान की लीडरशिप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। उस वक्त भी जनरल मुहिद्दीन हैदर गए थे उनसे बात करने के, इन लोगों को हमारे हवाले करें। अब इन लोगों का नेक्सस, इन लोगों के बेसिस, इनके सिंपैथाइजर, इनके फैसिलिटेटर आपके पंजाब में मौजूद हैं। बहुत सारे आपके पंजाब में कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने इनकी गाड़ियों में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा है, उनके वोट लिए इन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के। अब जब वहां ऑपरेशन की बात होती है, आप राजनपुर, डीजी खान, अपना नीचे वो बलोचिस्तान फोर्ट मनरो वाली बेल्ट पे चले जाएं, वहां लेवीज के 15 आदमी हैं, वहां पे कोई प्रोटेक्शन, वो आइडियल जगह है प्रोटेक्ट।
अब जब ऑपरेशन की बात होती है तो वहां पे अपनी जो ईगो का मसला बना के, अपनी जो इगोइस्टिक का मसला बना के ऑपरेशन करने की इजाजत दी जाती। और मुझे दुख हो रहा है कि फौज भी गालबन, मैंने एक सेकंड ठहर जाइए, फौज भी उसको गालबन प्रेशराइज नहीं कर रही है कि आके ये ऑपरेशन किए जाएं, इन लोगों के नेक्सस दिया जाए। आज मैं आपको ये बता दूं, अगर आज भी आप पीछे रह गए और पंजाब के अंदर ऑपरेशन ना हुआ, अगर रेंजर्स यहाँ, आप कहते हैं कराची में आज बोर्ड बेसिस में आपने 15 बंदियां पकड़ लिए, तो यहाँ पे कितने लोग पकड़े? ये जो इगोइस्टिक मसले हैं, ये जो ये आपके अवाम को, अनिका, ये आपके अवाम को तबाह कर रही है, लोगों को मार रही है। 61 बंदे मर गए, कौन जागेगा, कब जागेंगे? अब हमारे हुक्मरानों को, हमारी लीडरशिप को, इवन आर्मी को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि जी आप कोई ऑपरेशन करें उन इलाकों में जहां पे इनके सिंपथाइजर और फॉलोअर्स रह रहे हैं, तब ये मसला जो है आपका कुछ जाएगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स आप देती रहिए, ये भी देते रहेंगे, इनकी तो स्टेटमेंट देने की आदत है। हम तो यही देख रहे हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बाद हम लोगों को ऑन द ग्राउंड क्या नजर आ रहा है। मैं तो यही सवाल उठा रही हूँ बार बार कि आखिर ऑन द ग्राउंड कुछ नजर भी आएगा या नहीं। खाबर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही तो कह रहा हूँ कि ऑन द ग्राउंड अगर कुछ होता तो एपीएस से अभी तक हो गया होता ना। खाबर साहब, 3 जगह से जिम्मेदारी कबूल की गई है, एक दाइश की जानिब से की गई है, लश्कर जंगी अल आलमी की तरफ से की गई है, तहरीक तालिबान जो कराची विंग है वो भी एक नई चीज सामने आ गई है। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया? बॉर्डर पोरस है बलोचिस्तान का, बलोचिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। इसके अंदर हम लोगों को और जो है वो करने की जरूरत थी, चीजों को पहले से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी। बलोचिस्तान के आईजी डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बाउंड्री वॉल का कुछ किया जाए, कुछ नहीं होता, और उसके बाद कहते हैं कि हमने सब कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद भी बैकलैश आ रहा है। जी अनिका, ये एक चीज अब हमें मान लेनी चाहिए कि हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी फेल हो गई है और हमारे अरबाब इख्तियार को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि एक ही दिन के अंदर 62 कैडर्स, 60 से ज़्यादा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाए, उनके घर, उनके जवान बच्चे जिनकी तरफ वो अपने मुस्तकबल के बेहतर होने का राह देख रहे थे, सुबह उनके घर उनकी लाशें आ जाएं। तो इसको किसी ना किसी जगह पे भी रुकना है। जब मैं इसको सारे को देखता हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट की, दूसरी ने की, तीसरी ने की, वो लोग जिसको जो सूट करेगा वो करेगा, वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। मेरी नुक्ता नज़र ये है कि अब ये हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि वो स्टेट के कौन से अदारे हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आपकी पुलिस है, आपकी सिविलियन लीडरशिप है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि आजकल जो सिविल मिलिट्री तनाव है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप बिहाइंड द डोर्स स्टोरीज लीक करवाते रहें, हमें कुछ नहीं करने देता, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अब आपको एक्शन लेना है, किसी ना किसी लेवल पे आप इस बग को स्टॉप होना है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि इस सारे वाक़े में एक अदारा जुम्मेदार है, वो पुलिस है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, किसी ना किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करे ना। ये तो नहीं हो सकता आप गए, आपने वहाँ पे लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया, मीटिंग्स हुई, मॉर्निंग हुई और उसके बाद मूव ऑन। और ये इंतहाई अफसोसनाक है और मेरे नज़दीक अब किसी ना किसी लेवल पे एक्शन होना है और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारी सिविलियन लीडरशिप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत हो गया ये एक दूसरे के सर पे ये जुम्मेदारी डालने का ड्रामेबाजी। अब ज्यादा ये अगर 200 मिलियन का ये मुल्क है, इसको आप इस तरह नहीं चला सकते। अब कैसे बार बार हर हफ्ते, हर महीने इस तरह की लाशें उठाते रहेंगे और आखिर में ये एक बयान आ जाएगा कि जी हम ये फेलुअर था या फलाने का फेलुअर था। अभी तक कोई हेड्स रोल हुए हैं, इससे भी पहले बहुत सारे वाकयात हुए हैं, क्या कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है या नहीं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी आपको ये अपनी एहसास जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 60 लोगों की जिंदगियां जाया हो जाती हैं, अगर वो नहीं बचा सके तो किसी की हिम्मत पड़ी कि वो इस पे रेजिग्नेशन दे किसी ना किसी लेवल पे। जिम्मेदार लोग नहीं होता, किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में इस तरह का एक छोटा सा वाकया हो जाए, लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, किसी डिपार्टमेंट और करप्शन हो जाती है, उसके जिम्मेदार रिजाइन कर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें कल क्या हुआ, बस वही मोटरकेड्स गए, वहाँ पे फातेहानी हुई। अब जिस घर के अंदर ये वो लाश गई है, उनसे पूछे ना, उनके वालिदैन से पूछें कि अब वो अपनी जिंदगी को किस तरह देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
की जाती है मोटरकेड की, तो फिर ये सवाल होता है नाजरीन कि मोटरकेड जिन लोगों ने सिक्योरिटी फराहम करनी है वो ये पुलिस के थे, और जब इनके आईजी ने रिक्वेस्ट की कि बाउंड्री वॉल को बेहतर बनाया जाए, रीइंफोर्स किया जाए, कुछ एक जगह से बाउंड्री वॉल खस्ता हाल भी थी, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। सियासतदानों ने सियासत की नजर डाल दिया इसको। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इस हवाले से जवाबदेह होना पड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि आखिर बलोचिस्तान के मसले पर कितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। और नाजरीन, हम हमेशा ये सोचते हैं, हमेशा ये कहते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि इजलास कब तक चलते रहेंगे और ऑन द ग्राउंड उन इजलास को एक्चुअली ट्रांसलेट होते हुए हम कब देखेंगे। ऐसा ही एक इजलास कोयटा के बाद हुआ जिसमें तमाम आला क़यादत मौजूद थी, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे, और उसमें फिर ऐसे अज़म का इजहार किया गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन कोयटा वाक़े की बात की जाए तो कोयटा वाक़े से कुछ ही दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ही बलोचिस्तान आईजी डिमांड करते हैं कि जिस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ उसकी बाउंड्री वॉल्स को सही किया जाए। उसके हवाले से डिमांड की गई, वो मीडिया पर भी है, वो सोशल मीडिया पर भी है, लेकिन उसका क्या किया गया, उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा और कोयटा सानहा वाक़या हो गया। इस हवाले से बात करेंगे कि इजलास कब तक होंगे और कब तक वो अज़्म ट्रांसलेट होता हुआ ऑन द ग्राउंड नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब और उनके साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी। इजलास पे इजलास होते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, वादे वफा नहीं होते, नए वादे किए जाते हैं, फिर वफा नहीं होते, उसके बाद फिर एक और वादा किया जाता है। कहा यह जाता है जी कि दहशतगर्दी के नासूर से हम लोग जान छुड़ा लेंगे, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये वर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम सुन तो रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि इन लोगों को वाकई में कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वो घड़ी कब आएगी? अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इजलास की बात कर रहे हैं, क्लियर भी हो गया था कि ये जो वाकया है ये किसी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने किया, क्योंकि जो बीएलए और बीआरए का ट्रेंड रहा है वो ज्यादातर टारगेट किलिंग और बम ब्लास्ट में रहा है। अब एक और चीज क्रिएट हो गई है, लश्कर जंगवी अल आलमी। और आपको पता है, मैं आपको एक बड़ा, आप हिस्टोरिकली देख लें, सेक्टेरियन टेररिज्म से देख लें, जब पाकिस्तान में अशरफ मार्च को भी मार दिया गया था, मोमिनपुरा इंसिडेंट हुआ था, मुल्तान में शियाओं पे हमले हुए थे, शियाओं ने आपस में टसल चल पड़ी थी। उसके बाद से अगर आप जाएं, तारीख में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि उस जमाने में भी इस तंजीम के लोग जो पंजाब में या इस तरह पाकिस्तान में काम करते थे, वो काबुल में पुल चरखी के नजदीक एक कैंप हुआ करता था जहां उनको तालिबान की लीडरशिप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। उस वक्त भी जनरल मुहिउद्दीन हैदर गए थे उनसे बात करने के, इन लोगों को हमारे हवाले करें। अब इन लोगों का नेक्सस, इन लोगों के बेसिस, इनके सिंपैथाइजर, इनके फैसिलिटेटर आपके पंजाब में मौजूद हैं। बहुत सारे आपके पंजाब में कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने इनकी गाड़ियों में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा है, उनके वोट लिए इन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के। अब जब वहां ऑपरेशन की बात होती है, अब राजनपुर, डीजी खान, अपना नीचे वो बलोचिस्तान फोर्ट मनरो वाली बेल्ट पे चले जाएं, वहां लेवीज के 15 आदमी हैं, वहां पे कोई प्रोटेक्शन, वो आइडियल जगह है प्रोटेक्ट। अब जब ऑपरेशन की बात होती है तो वहां पे अपनी जो ईगो का मसला बना के, अपनी जो इगोइस्टिक का मसला बना के ऑपरेशन करने की इजाजत दी जाती। और मुझे दुख हो रहा है कि फौज भी गालबन, मैंने एक सेकंड ठहर जाइए, फौज भी उसको गालबन प्रेशराइज नहीं कर रही है कि आके ये ऑपरेशन किए जाएं, इन लोगों के नेक्सस दिया जाएं। आज मैं आपको ये बता दूं, अगर आज भी आप पीछे रह गए और पंजाब के अंदर ऑपरेशन ना हुआ, अगर रेंजर्स यहाँ, आप कहते हैं कराची में आज बोर्ड बेसिस में आपने 15 बंदे पकड़ लिए, तो यहाँ पे कितने लोग पकड़े? ये जो इगोइस्टिक मसले हैं, ये जो लीडरशिप, ये आपके अवाम को, अनीका, ये आपके अवाम को तबाह कर रही है, लोगों को मार रही है। 61 बंदे मर गए, कौन जागेगा, कब जागेंगे? अब हमारे हुक्मरानों को, हमारी लीडरशिप को, इवन आर्मी को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि जी आप कोई ऑपरेशन करें उन इलाकों में जहां पे इनके सिंपैथाइजर और फॉलोअर्स रह रहे हैं, तब ये मसला जो है आपका कुछ जाएगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स आप देती रहिए, ये भी देते रहेंगे, इनकी तो स्टेटमेंट देने की आदत है। हम तो यही देख रहे हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बाद हम लोगों को ऑन द ग्राउंड क्या नजर आ रहा है। मैं तो यही सवाल उठा रही हूँ बार बार कि आखिर ऑन द ग्राउंड कुछ नजर भी आएगा या नहीं। खावर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही तो कह रहा हूँ कि ऑन द ग्राउंड अगर कुछ होता तो खावर साहब, 3
तीन जगह से जिम्मेदारी कबूल की गई है। एक दाइश की जानिब से की गई है, लश्कर जंगी अल आलमी की तरफ से की गई है, तहरीक तालिबान जो कराची विंग है वो भी एक नई चीज सामने आ गई है। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया? बॉर्डर पोरस है बलोचिस्तान का, बलोचिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। इसके अंदर हम लोगों को और जो है वो करने की जरूरत थी, चीजों को पहले से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी। बलोचिस्तान के आईजी डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बाउंड्री वॉल का कुछ किया जाए, कुछ नहीं होता, और उसके बाद कहते हैं कि हमने सब कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद भी बैकलैश आ रहा है। जी अनिका, ये एक चीज अब हमें मान लेनी चाहिए कि हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी फेल हो गई है और हमारे अरबाब इख्तियार को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि एक ही दिन के अंदर 62 कैडर्स, 60 से ज़्यादा खानदान तबाह बर्बाद हो जाए, उनके घर, उनके जवान कर रही हैं। आप जो वादों की बात कर रही हैं या जो स्टेटमेंट्स की बात कर रही हैं, आई एम सॉरी टू से दीज ऑल आर रिटोरिक्स। और ये रिटोरिक्स जो हैं ये हमारे यहाँ एक आदत बन गई है, रूटीन बन गई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखाधड़ी करने के लिए। अब टाइम है कुछ रियल थिंकिंग करने का, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कोई चीज़ें सोचने का, हकाइक को रियलाइज करने का। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि मैं ये कहूँगा जो लीडरशिप का केयरलेस और केयरलेस और इग्नोरेंट एटीट्यूड है, ये चीज़ों की तह तक नहीं पहुँच रहा है। आप ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक चीजें नहीं कर रहे हैं। एक ग्राउंड रियलिटी की चीज आपने पॉइंट आउट की कि दीवार नहीं बनी, पैसे नहीं रिलीज हुए। आप हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें, जाके मार्केटें बंद करा दी जाती हैं, 40-40 गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। क्या वो आसमान से उतर के आए? ये जो 61 लोग मरे हैं ये इंसान नहीं थे, ये क्या कीड़े थे जिनको मार दिया गया? बात यह है कि आपने देखा कि इसकी रिपोर्ट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जिससे बड़ा बहिमाना चीज कोई नहीं हो सकती है किसी माशरे में। लेकिन ये 3 दिन एपीएस की भी 4 दिन स्टेटमेंट्स आई थी, इजलास भी हुए थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमने जान छुड़ाई है नवाज शरीफ साहब की, वो भी आपकी पॉलिटिकल सीट पे मौजूद है, उनको भी देख लें, उनके भी चेहरे देख लें जरा। अभी तक वो लोग जो है वही प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। बात यह है कि आज आपने ये सोचना है और आज अवाम को ये डिमांड करनी है, लोगों को ये इस तरह खड़े होना है यूनाइटेड होके कि अब ये चीज आई है, अखबार में भी आई है, कहा भी जान बचे जिनकी तरफ वो अपने मुस्तकबल के बेहतर होने का राह देख रहे थे, सुबह उनके घर उनकी लाशें आ जाएं। तो इसको किसी ना किसी जगह पे भी रुकना है। जब मैं इसको सारे को देखता हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट की, दूसरी ने की, तीसरी ने की। वो लोग जिसको जो सूट करेगा वो करेगा, वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। मेरी नुक्ता नज़र ये है कि अब ये हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि वो स्टेट के कौन से अदारे हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आपकी पुलिस है, आपकी सिविलियन लीडरशिप है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप। क्योंकि आजकल जो सिविल मिलिट्री तनाव है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप बिहाइंड द डोर्स स्टोरीज लीक करवाते रहें, हमें कुछ नहीं करने देता, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अब आपको एक्शन लेना है, किसी ना किसी लेवल पे आप इस बग को स्टॉप होना है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि इस सारे वाक़े में एक अदारा जिम्मेदार है, वो पुलिस है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, किसी ना किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करे ना। ये तो नहीं हो सकता आप गए, आपने वहाँ पे लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया, मीटिंग्स हुई, मॉर्निंग हुई और उसके बाद मूव ऑन। और ये इंतहाई अफसोसनाक है और मेरे नज़दीक अब किसी ना किसी लेवल पे एक्शन होना है और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारी सिविलियन लीडरशिप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत हो गया ये एक दूसरे के सर पे ये जिम्मेदारी डालने का ड्रामेबाजी। अब ज्यादा ये अगर 200 मिलियन का ये मुल्क है, इसको आप इस तरह नहीं चला सकते। अब कैसे बार बार हर